अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रीमलीट को यूज़ करते हुए एक यूनिक सा प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे जिसमें हम एक टू डू लिस्ट ऐप बनाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक यूनिक सा टू डू लिस्ट ऐप बनाया है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम ये क्रिएट कर रहे होंगे। सो इससे पहले हम पाइथन से रिलेटेड कई वीडियो बना चुके हैं और हमने कई बेसिक प्रोजेक्ट भी बनाया। सो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये बना सकते हैं, ये जो हमारा टू डू लिस्ट ऐप है किस तरह से हम ये क्रिएट कर सकते हैं खुद से। सो उसके लिए हम चले जाते हैं अपने VS कोड में। सो यहाँ पे हमने अपने VS कोड को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये क्रिएट कर रहे होंगे। सो यहाँ पे हम जो इन्वायरमेंट है वो ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। सो पिछली वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से एनाकोंडा को यूज़ करते हुए हम एक अपना वर्चुअल जो इन्वायरमेंट होता है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, यानी ये टू डू लिस्ट जो हमने ऐप बनाया है किस तरह से हम ये ऐप बना सकते हैं। सो आप इस ऐप को बनाने के बाद डिप्लॉय भी कर सकते हैं। डिप्लॉय आपने किस तरह से करना स्ट्रीमलीट के ऊपर, उसके ऊपर भी हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, वो भी आप वीडियो हमारे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम कैसे ये बना रहे होंगे। सो इसके लिए सबसे पहले हमने स्ट्रीमलीट को यहाँ पे इंपोर्ट किया है। स्ट्रीमलीट क्या है जिसकी मदद से हम ये ऐप क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है पांडास को, पांडास SPD। पांडास क्या है? पांडास एक डाटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरी है जो कि डाटा मैनिपुलेशन के लिए बहुत यूज़फुल है। सो इसमें हम अपनी लिस्ट को मैनेज करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे डेट टाइम को यहाँ पे इंपोर्ट किया है। डेट टाइम से क्या होगा कि जो भी हम टास्क ऐड कर रहे होंगे उसके साथ एक डेट टाइम भी शो होगा कि वो हम किस डेट टाइम पे उसे कर रहे हैं। सो इसलिए हमने यहाँ पे डेट टाइम को भी इंपोर्ट किया है। सो ये तो थी हमारी नेसेसरी लाइब्रेरीज जो कि हम इसमें यूज़ कर रहे होंगे। सो ये लाइब्रेरीज़ हमने यहाँ पे इंपोर्ट की हैं। आप इनको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इंस्टॉल आपने किस तरह से करना है उसके लिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे अपने टर्मिनल को आपने यहाँ पे ओपन करना है। हम यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो भी लाइब्रेरीज़ को आपने इंस्टॉल करना चाहें तो आपने लिखना ये है कि पिप इंस्टॉल, उसके बाद जो भी लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करना चाहें उसका नेम लिख देंगे। जैसे अगर हम स्ट्रीमलीट की बात करें तो उसके लिए आपने पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट लिखना है, तो वो जो लाइब्रेरी होगी वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं। सो हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम इस ऐप के अंदर हमने क्या किया है। सो उसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं पेज कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए हमने st.setPageConfig का यूज़ किया यहाँ पे, और इसके अंदर हम अपने पेज का टाइटल दे रहे हैं एक्सपर्ट टू डू लिस्ट ऐप। ये पेज कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या होती है, अगर मैं यहाँ से आपको ओपन करके दिखाऊं। सो यहाँ पे हमने अपने ब्राउज़र को ओपन किया है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नेम शो हो रहा है व्हाट्सएप, यहाँ पे यूट्यूब, ChatGPT, फेसबुक। सो इस तरह से ये जो हमारा ऐप है ये शो होगा, यानी जब हम इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से इसका जो नेम होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, जो कि हमने यहाँ पे नेम इसका रखा है एक्सपर्ट टू डू लिस्ट ऐप। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपर्ट टू डू लिस्ट ऐप यहाँ पे शो हो रहा है। सो ये हमने यहाँ पे नेम रखा है इसका। ये सेट पेज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने ये टाइटल बता दिया इसका कि इसका टाइटल क्या होगा। उसके बाद हमने इसके लेआउट को बताया है कि इसका जो लेआउट होगा वो सेंटर्ड होगा। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ऐप है ये सेंटर में शो हो रहा है, यानी इसके अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं वो पेज के सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है। सो ये जो चीज़ें हैं ये हम यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इसका टाइटल दिया जो हमारे पेज का टाइटल था वो। उसके बाद हमने इसे कर दिया है कि इसका लेआउट हमने बताया, जो कि हमने यहाँ पे बताया है कि लेआउट सेंटर होगा। उसके बाद हम इनिशियलाइज साइड बार स्टेटस हम कर रहे हैं, वो क्या उसे हम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे करके देखूँ तो यहाँ पे हमने कोलैप्स कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा साइड बार होगा वो स्टार्टिंग में हमें नज़र नहीं आएगा, यानी वो छुपा हुआ होगा। सो ये हमने यहाँ पे किया।
देन हम देखते हैं कि हम इसके अंदर हमने किस तरह से किया है। सो उसके लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको स्टार्ट में। सो ये तो हो गया यहाँ तक कि हमने अपने पेज का नेम बता दिया। उसके बाद हमने उसकी अलाइनमेंट यहाँ पे बता दी कि वो सेंटर में होगा और उसके जो साइड बार है उसके बारे में बता दिया। उसके बाद हम यहाँ पे कस्टम CSS यूज़ कर रहे हैं कस्टमाइजेशन के लिए। जो भी हम इसके अंदर यूज़ कर रहे होंगे यानी कलर वगैरह जो भी हम स्टाइल यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है st.markdown और उसके अंदर हम स्टाइल इसमें बता रहे हैं। हमने यहाँ पे बताया है अपने बटन का जो कलर होगा, बटन के बारे में बताया है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमने बटन क्रिएट किया है, इस तरह की जो हमने फॉर्मेटिंग की है उसके बारे में हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई किया है। इसमें बैकग्राउंड कलर हमने ये दिया है, ये जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है ये ग्रीन कलर का कोड है। अगर आप सर्च करें किसी भी कलर को उसके कोड के साथ तो जो भी उसका कोड होगा वो आपको मिल जाएगा। सो ये जो कोड है ये बेसिकली ग्रीन कलर का कोड है। सो ये हमने बता दिया। उसके बाद कलर हमने वाइट बताया। वाइट कलर क्या होगा कि जो हम बटन क्रिएट कर रहे हैं उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ये होगा जो कि ग्रीन होगा और उसके ऊपर जो टेक्स्ट होगा उसका कलर वाइट होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ बता दिया है और हमने यहाँ पे पैडिंग और उसका मार्जिन वगैरह यहाँ पे बताया है। इसी तरह से टेक्स्ट इनपुट वाला जो हमारा बॉक्स है उसका हमने बता दिया, उसके बॉर्डर के बारे में, उसके फ़ॉन्ट के बारे में कि उसका फ़ॉन्ट क्या होगा, किस तरह से उसमें हो रहा होगा और उसका कलर वगैरह। सो ये चीज़ें हमने यहाँ पे स्टाइल के अंदर बता दी हैं। सो यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी ऐप का टाइटल क्रिएट करते हैं। ऊपर तो हमने देखा कि किस तरह से हम अपने पेज का टाइटल क्रिएट करते हैं ST और उसके बाद हमारा सेट पेज कॉन्फ़िगरेशन और उसमें हमने पैरेंथेसिस के अंदर बता दिया पेज का टाइटल वगैरह और लेआउट वगैरह। अब हमने अपने जो हमारा ऐप है उसका मेन टाइटल हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। मेन टाइटल क्या होता है कि जो हमारे पेज के ऊपर हमें नज़र आएगा उसका टाइटल, वो टाइटल। सो वो हम किस तरह से स्ट्रीमलीट के अंदर कर रहे होते हैं उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं st.title का और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हम नेम रखना चाहें हम वो बता देंगे। इसका हमने यहाँ पे नेम बताया है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ये किया कि हमने एक ग्राफिक का यूज़ किया है जो कि हमने यहाँ पे ऐड की है। उसके बाद हमने नेम बता दिया एक्सपर्ट टू डू लिस्ट ऐप। सो ये होगा हमारी ऐप का नेम और उसके बाद st.write की मदद से हम लिख रहे हैं, यानी टाइटल के नीचे हम एक टेक्स्ट दे रहे हैं जिसमें हमने बता दिया है इस ऐप के बारे में। सो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसमें जो ऐड करना चाहें कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे बता दिया है कि ऑर्गेनाइज योर टास्क लाइक अ प्रो, मैनेज योर डेली टू डू लिस्ट विद इजी एंड स्टाइलिश वे में आप हमने यहाँ पे लिख दिया है। सो ये हो गया हमारे ऐप का टाइटल और उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं इनिशलाइज कर रहे हैं सेशन स्टेट को। हमने यहाँ पे किया इफ़ टास्क नॉट इन सेशन स्टेट। सेशन स्टेट बेसिकली क्या है, यानी सेशन स्टेट क्या है, ये एक टेम्प्रेरी स्टोरेज है जिसके अंदर हम अपने टास्क को ऐड कर रहे होंगे। ये तब तक इसमें हमारा डाटा सेव रहता है जब तक कि हमारा ऐप ओपन है। अगर हम इस ऐप को यहाँ पे क्लोज़ कर दें तो इसमें जो डाटा होगा वो सेव नहीं होगा। ये उसी वक्त तक ही सेव रहता है जब तक कि हम वो ऐप यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने देखा अपने सेशन स्टेट के बारे में, हमने देखा कि अगर वो हमारा जो टास्क है वो सेशन स्टेट के अंदर नहीं है तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किया है, एम्प्टी लिस्ट। उसके बाद हम फंक्शंस को ऐड करेंगे लिस्ट के अंदर। सो हमने यहाँ पे एक फ़ंक्शन क्रिएट किया ऐड टास्क के नेम से और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि टास्क डिस्क्रिप्शन में से हम जो हमारा सेशन स्टेट में देख रहे हैं अपना न्यू टास्क, और हम देखेंगे कि अगर उसमें नहीं है तो जितने भी हमारे टास्क होंगे, अगर हमारा कोई टास्क पेंडिंग में है, पेंडिंग से मुराद ये कि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो टाइम स्टैम्प के साथ हम उसे ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये हमने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया टू मार्क अ टास्क एज कम्प्लीटेड, कि जो हमारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं हमने यहाँ पे उसके लिए फ़ंक्शन क्रिएट किया है कि डेफ कंप्लीट टास्क। और इंडेक्स हमने यहाँ पे इसलिए दिया कि हम इंडेक्स की बेस पे कर रहे हैं। जितने भी हमारे टास्क होंगे वो डेस्क की बेस पे हम उसको देखेंगे। और सेशन स्टेट में हम कंप्लीटेड उसे देख रहे हैं कि हम ऐड कर रहे हैं
कि जो हमारे टास्क कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेंगे। यूज़र से इनपुट किस तरह से लेनी है, हम st यहाँ पे यूज़ करें, st टेक्स्ट इनपुट। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे पूछेंगे कि एंटर अ टास्क, और हमने की यहाँ पे दिया है कि न्यू टास्क, जो कि न्यू टास्क के अंदर हमारे ऐड हो जाएंगे। देन हम बटन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे st डॉट बटन। बटन से क्या होगा कि जब वो बटन पे क्लिक करेगा, जब कोई भी यूज़र जो होगा वो कोई टास्क ऐड करेगा, तो ऐड टास्क पे क्लिक करने के बाद जो हमारा बटन है जिसके ऊपर ऐड टास्क होगा, तो वो क्या होगा, वो टास्क के अंदर ऐड हो जाएगा। यानी हम बटन के ऊपर क्लिक करवा रहे हैं यूज़र से कि जब भी कोई न्यू टास्क ऐड करे तो ऐड टास्क के बटन पे क्लिक कर दे, तो उसका जो टास्क होगा वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले दी टू डू लिस्ट इन अ डाटा फ्रेम स्टाइल, हम पांडास का यूज़ करते हुए जो हमारी डिक्शनरी होगी उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद उसके लिए हमने यहाँ पे देखा कि इफ सेशन स्टेट के अंदर जो टास्क हैं सो उन्हें हम क्या कर रहे हैं, टाइम स्टैम्प के साथ एक डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन हमने यहाँ पे ये किया कि बटन टू मार्क टास्क ऐसा कंप्लीटेड, जो हमारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं हमने उसके लिए यहाँ पे बटन का यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लूप चलाया है अपने हर टास्क के लिए। सो देखेंगे कि जो हमारे टास्क पेंडिंग में है, तो मार्क एज कम्प्लीटेड का जो बटन है उस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि वो जो टास्क होगा वो कंप्लीट टास्क के अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये है हमारी समरी, यानी हमारा ये जो सेक्शन है ये उसकी टोटल समरी हमने यहाँ पे देखी कि कौन कौन से हमारे टास्क हैं, उनमें से कौन से जो हैं वो पेंडिंग में हैं और कौन से कंप्लीट हो चुके हैं। सो ये हमने अपने ऐप के लास्ट में एक टेक्स्ट प्रिंट करवाया है। सो ये था हमारा ऐप। सो इस तरह से इसमें काम हो रहा होगा। अब हम यहाँ पे से करते हैं टर्मिनल को ओपन। सो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे 3 डॉट पे क्लिक, और देन हम यहाँ पे करेंगे टर्मिनल को ओपन, न्यू टर्मिनल। सो ये हमारे पास हमारा जो टर्मिनल है वो ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे अपने ऐप को ओपन करके देखेंगे। ओपन किस तरह से करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रीमलेट और उसके बाद रन करने के बाद जो भी हमारे ऐप का नेम होगा हम वो यहाँ पे देंगे। हमारा ये जो फाइल है इसका नेम है app.py, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप और उसके बाद .py, सॉरी हम यहाँ पे app.py करते हैं। सो ये हमने किया यहाँ पे स्ट्रीमलेट रन app.py, देन हम एंटर प्रेस करेंगे। सो ये हमने यहाँ पे किया एंटर प्रेस, तो ये जो हमारा ऐप था ये यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है। सो देखिए, सबसे पहले ऊपर नेम आप देख सकते हैं एक्सपर्ट टू डू लिस्ट ऐप। देन ये हमारे जो इसका टाइटल है, हमारे ऐप का टाइटल, और ये वो लाइन है जो हमने प्रिंट करवाई थी। ये है हमारा टास्क बार जिसमें हम न्यू टास्क जो है कोई भी टास्क एंटर करवा रहे हैं यूज़र से, यानी ये इनपुट हमारा सर्च बार है जिसमें हम कोई भी टास्क ऐड करेंगे। और ये है हमारा एक बटन जो कि हमने देखा, स्टाइल में भी हमने देखा कि इसका कलर ग्रीन होगा और इसमें जो टेक्स्ट होगा वो वाइट होगा। सो अब हम देखते हैं इसके अंदर हम कोई टास्क ऐड करते हैं। सो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं रीडिंग। ये हमारा एक टास्क है टू डू लिस्ट में, और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे ऐड टास्क पे क्लिक करेंगे, तो ये जो हमारा टास्क होगा ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सॉरी हमने यहाँ पे 3 बार क्लिक कर दिया, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ये कई बार यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पे करते हैं अगेन, और उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं क्लिक ऐड टास्क के ऊपर। सो हम करते हैं इस पर क्लिक कर देते हैं। सो ये हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि टू डू लिस्ट में ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसी तरह से हम यहाँ पे लिख देते हैं राइट, इसे भी ऐड कर देते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमारी लिस्ट क्रिएट हो रही है। उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं लेक्चर, वो भी हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं कुछ भी ऐड कर देते हैं, लाइक हम यहाँ पे बुक ऐड कर देते हैं। सो ये हमने किया तो देखिए हमारी जो टू डू लिस्ट की लिस्ट थी उसमें ये तमाम चीज़ें ऐड हो चुकी हैं।
टाइम स्टैम्प के साथ, और उसके साथ साथ इसका स्टेटस भी हमें शो हो रहा है कि ये पेंडिंग में है अभी। और ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इनमें से कोई भी हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया है तो हम जस्ट क्लिक करेंगे मार्क एज कंप्लीटेड के ऊपर। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इसकी जो समरी है उसमें बताया गया है कि टोटल जो हमारे टास्क हैं वो 4 हैं, पेंडिंग में 3 हैं और 1 कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से अगर हम इसके ऊपर भी कर दें क्लिक, इसके ऊपर भी हम सब पे क्लिक कर देते हैं यानी मार्क एज कंप्लीटेड। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे समरी के अंदर आ चुका है कि हमारे टोटल टास्क 4 थे, पेंडिंग में 0 है और जो हमारे कंप्लीटेड टास्क हैं वो 4 हैं। सो ये हमारा एक यूनिक सा ऐप है जो हमने क्रिएट किया है। सो आप इसे अपने गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप इसे अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं। एक बहुत ही यूनिक सा हमने ऐप क्रिएट करना यहाँ पे सीखा है। सो इसका जो कोड होगा वो भी आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा ड्राइव का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो कोड फाइल होगी ये आपको मिल जाएगी। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें कोई चेंजिंग करना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।